आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण वास्तु विषय एक्सपर्ट सत्येंद्र गौतम जी के साथ। आज का वास्तु विषय लाफिंग बुद्धा के बारे में है। भारत में लाफिंग बुद्धा बहुत पॉपुलर हैं। लगभग हर दूसरे घर में आपको लाफिंग बुद्धा देखने को मिलेंगे। अगर आपके घर में भी लाफिंग बुद्धा हैं तो मेरे आपसे 3 सवाल हैं लाफिंग बुद्धा के संबंध में। अगर आपको इन तीनों सवालों के जवाब पता हैं तो लाफिंग बुद्धा से आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक या ये कहें पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे होंगे। और अगर इन तीनों में से आपको एक सवाल का भी जवाब नहीं पता है तो उसी लाफिंग बुद्धा से जो आपने अपने घर में रखे हुए हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स तो दूर की बात है, हो सकता है आपको नकारात्मक या ये कहें नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे होंगे। आपको जो आपके जीवन में समस्याएं आ रही होंगी पता ही नहीं चल रहा होगा उसका कारण क्या है। लाफिंग बुद्धा भी उसका एक कारण हो सकते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार 90% लोगों को जिनके घरों में लाफिंग बुद्धा हैं उनको इन तीनों सवालों के जवाब नहीं पता है। यही एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। हम बिना सोचे समझे इधर उधर से देखा देखी में या कोई और जानकारी के आधार पर अपने घर में लाफिंग बुद्धा ले आते हैं और सही जानकारी नहीं होने की वजह से हमें उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को अपने जीवन में मिलते हैं। आज इसी विषय को मैंने चुना है आपसे बातचीत करने के लिए। मेरा ये हमेशा प्रयास होता है कि मैं जो भी सब्जेक्ट आपके सामने लाऊं उसको रीजनिंग, लॉजिकल और साइंटिफिक बेसिस के आधार पर उसको आपको समझा पाऊं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना सहयोग दें। आप अपना सहयोग दे सकते हैं मेरे इस वीडियो को लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आपका यह सहयोग मुझे एनकरेज करेगा कि फ्यूचर में मैं और अच्छे से अच्छे सब्जेक्ट्स आपके सामने ला पाऊं जिससे कि आपके जीवन में सुधार हो पाए। चलिए अब हम बात करते हैं उन 3 सवालों की। मेरा पहला सवाल है लाफिंग बुद्धा होता क्या है? क्या आपको पता है इसको लाफिंग बुद्धा क्यों कहते हैं? एक मोटा व्यक्ति जो बिना बात के हंस रहा है उसको हमने लाफिंग बुद्धा का क्यों नाम दिया हुआ है? भारत की धरती महात्मा बुद्ध की धरती है। क्या महात्मा बुद्ध ऐसे दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इनको क्यों लाफिंग बुद्धा कहते हैं? क्या आपको इसका जवाब पता है? मुझे पूरी उम्मीद है कि 90% लोगों को इसका जवाब नहीं पता होगा। मेरा दूसरा सवाल है कि लाफिंग बुद्धा को घर में लाने से हमें क्या फायदे होते हैं? हम लाफिंग बुद्धा को घर में क्यों रखते हैं? मेरा पूरा अनुमान है कि लगभग हर व्यक्ति को जिसके घर में लाफिंग बुद्धा है उसको इस सवाल का जवाब पता होगा कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से प्रॉस्पेरिटी आती है और हैप्पीनेस आती है। अब मेरा तीसरा सवाल है कि लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आती कैसे है? क्या आपको इसका लॉजिक पता है? क्या आपको इसका कारण पता है? अगर आपको पहले सवाल का जवाब नहीं पता है तो इस तीसरे सवाल का जवाब भी आपको पता नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर इन दोनों सवालों के जवाब आपको नहीं पता है तो आपके घर में मनी, हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी आ ही नहीं सकती है। यही एक चिंता का विषय है कि हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों के आधार पर लाफिंग बुद्धा को घर में ले आते हैं ये सोच के कि ये हमारे जीवन में मनी, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी लाएगा। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको यही नहीं पता कि लाफिंग बुद्धा है क्या तो आपके लिए वो एक मोटा सा व्यक्ति है जो बिना बात के हंस रहा है। मोटे व्यक्ति का अर्थ यह हुआ
कि आपने अगर लाफिंग बुद्धा को अपने घर में रखा और आप रोजाना एक मोटे व्यक्ति को देख रहे हैं, एक मोटा व्यक्ति आपसे कनेक्ट हो रहा है, आपके अवचेतन मन से कनेक्ट हो रहा है। अगर आप डेली मोटापे को देखेंगे तो क्या होगा? आपको मोटापे की समस्या आने लगेगी। पूरी उम्मीद है कि अगर आपके घर में लाफिंग बुद्धा है और आपको उनके बारे में सही जानकारी नहीं है, तो आपके घर का कोई ना कोई सदस्य मोटापे से परेशान होगा। हो सकता है आपका पेट निकल आया हो, या ये हो सकता है आपके बच्चे का या घर के किसी और सदस्य का मोटापे से परेशानी हो, क्योंकि आपने एक आकृति रख दी है जो एक मोटापे का प्रतीक है। उसके बारे में आपको सही जानकारी नहीं है, तो आप लाए किसी और वजह से, लेकिन अब वो आपको समस्या दे रहा है मोटापे की। दूसरा कारण, ये बिना बात के हंस रहा है, जिसका कोई रीजन ही नहीं है। बिना बात के हंसने का मतलब वही अभिव्यक्ति आपके घर में आने लगेगी। बिना बात के आपके घर में लड़ाई झगड़े होने लगेंगे। आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा, ना ही आपके घर में, ना ही आपके जॉब में या समाज में। आपको अपने जीवन में फ्रस्ट्रेशन आने लगेगी। तो किसी भी आकृति को जब आप घर में लाते हैं, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लॉजिकल बेसिस पे जानना बहुत जरूरी है। आज मैं इसी जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा, जिसके आधार पर आपके घर में जो लाफिंग बुद्धा हैं उनको आप दोबारा व्यवस्थित करिए, जिससे कि आपके जीवन में वो सकारात्मक प्रभाव ला सके। आइए अब हम लाफिंग बुद्धा की बात करते हैं। इनको लाफिंग बुद्धा क्यों कहते हैं, ये जानने के लिए पहले हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध जो बोधि को प्राप्त हैं, जिनको परम ज्ञान है। अगर आप महात्मा बुद्ध के दर्शन या फिलॉसफी को देखें तो उसके दो आधार हैं। पहला आधार है स्प्रेड हैप्पीनेस, जिसका अर्थ ये है, महात्मा बुद्ध के अनुसार अगर हमें खुश रहना है तो पहले हमें अपने आसपास का पर्यावरण, अपने आसपास का वातावरण खुश रखना होगा। हम तभी खुश रह सकते हैं, संपन्न रह सकते हैं, जब हमारे आसपास के लोग खुश रहेंगे। अगर आपके आसपास मारकाट मची हुई है, युद्ध हो रहा है, भले ही आपका कितना ही सुरक्षित घर हो, आप खुश नहीं रह सकते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार स्प्रेड हैप्पीनेस, जितना हो सके खुशियां बांटो, उतनी ही खुशी आपके जीवन में वापस लौट कर आएगी। तो ये लाफिंग बुद्धा जो हंस रहा है, ये यही प्रतीक है जो खुशियां या हंसी बांट रहा है लोगों में, समाज में, जिससे कि उसके जीवन में दुगनी खुशी आए। दूसरा आधार महात्मा बुद्ध के दर्शन का, कि वो भटकते रहे ज्ञान पाने के लिए। आखिर में उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्हें ज्ञान अपने अंदर ही मिला, आत्मज्ञान ही उनको मिला, जिसके आधार पर उन्होंने ये बताया कि अगर हमें परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें अपने को टटोलना होगा, अपने को ढूंढना होगा, क्योंकि परम ज्ञान हमारे अपने अंदर ही है। ये लाफिंग बुद्धा जो हंस रहा है, ये वही प्रतीक है कि सब जगह मैं इस परम ज्ञान को ढूंढता रहा, ये तो मेरे अपने अंदर ही था। मैं तो एक मूर्ख था जो दर दर भटकता रहा उस ज्ञान के लिए जो मेरे अपने पास है। जब उसको ये प्राप्त हुआ तो अपने पे उसको हंसी आई। तो लाफिंग बुद्धा की ये जो हंसी है, ये यही प्रतीक है कि अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें अपने अंदर झांकना होगा, हमें अपने को ढूंढना होगा। ये एक व्यक्ति को प्रेरणा देता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है, जीवन में संपन्नता हासिल करनी है, तो उसको स्वयं प्रयास करने होंगे, अपने को सुधारना होगा। दूसरों को ब्लेम करने से कोई फायदा नहीं है। जब आप अपने को सुधार लेते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये लाफिंग बुद्धा जो हंस रहा है, ये इन दोनों का प्रतीक है जो हमें महात्मा बुद्ध के दर्शन से प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करते हैं लाफिंग बुद्धा के मोटे पेट के बारे में।
इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि व्यक्ति ने खाना खा लिया है, अब उसका पेट भरा हुआ है, तृप्त है वो, उसके बाद ही वो दूसरे भूखे व्यक्तियों की सेवा कर सकता है, उनको खाना खिला सकता है। एक मोटा पेट प्रतीक है आपकी संतुष्टि का, आपकी संपन्नता का। ये आपके जीवन में संपन्नता का प्रतीक है लाफिंग बुद्धा का मोटा पेट। इसके साथ साथ इसको आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ये मोटा पेट एक खजाना है, सोने का, चांदी का और कीमती सामानों का, ये कहें धन का। ये आपके जीवन में ये सब महत्वपूर्ण चीजें जो आपको एक सुखी जीवन जीने के लिए जरूरत होती है, आपके जीवन में इसके माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति होती है। जब हम लाफिंग बुद्धा को देखें तो हमारे मस्तिष्क में यही भाव आने चाहिए जो महात्मा बुद्ध के दर्शन हैं, स्प्रेड हैप्पीनेस, आत्मज्ञान अपने अंदर ढूंढना है और उससे हमारा जीवन सुखी है और उसके माध्यम से हमें यही खुशी समाज में और दूसरे लोगों में बांटनी है। इस भाव के साथ जब हम लाफिंग बुद्धा अपने घर में व्यवस्थित करते हैं तो हमारा जीवन धन से भरपूर होता है, जीवन में खुशियां आती हैं और प्रॉस्पेरिटी आती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने घर में लाफिंग बुद्धा कैसे रखना है। लाफिंग बुद्धा को आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और आंखें बंद करके ये विचार करना है कि जो खुशहाली, संपन्नता लाफिंग बुद्धा रिप्रेजेंट करता है वही मेरे जीवन में अभिव्यक्ति हो रही है और उसी अभिव्यक्ति के माध्यम से मैं खुशहाली और संपन्नता समाज में भी बांटने का प्रयास करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं कि लाफिंग बुद्धा को घर में कहां रखना चाहिए। लाफिंग बुद्धा को आप अपने घर के अंदर इस तरीके से रख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में एंटर कर रहा है तो सीधा उसकी नजर लाफिंग बुद्धा पर पड़े। ये उसके लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा, खुशहाली का, जिसको देखकर उसको जीवन में खुश रहने की और खुशियां बांटने की प्रेरणा मिलेगी। इसके साथ साथ आपको यह ध्यान रखना है कि लाफिंग बुद्धा की जो आप घर में मूर्ति ला रहे हैं वो 6 इंच से लेके 1 फीट की हो। आपको इससे बड़ा और इससे छोटा लाफिंग बुद्धा नहीं रखना है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे लाफिंग बुद्धा आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। इनसे संबंधित आपके कोई सवाल हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। Worried about the Vastu of your home, office? Get the solution online. While sitting in your home or office cabin, book 15 minutes interactive session to talk to us to get scientific solutions of Vastu problems at nominal fee. Register now 96500 45406. To learn Vastu in the most scientific way, register yourself for 15 days online Vastu course. Our WhatsApp number is 96500 45406. अगर आपको ये जानकारियाँ उपयोगी लगी तो चैनल को लाइक करें और लाइक आइकन पर प्रेस करें और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें।